नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। वीकली पंचांग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीकली पंचांग 5 मई 2025 से 11 मई 2025 तक का है। 5 मई को सोमवार यानी कि अष्टमी तिथि है। 6 मई को नवमी है, 7 मई को दशमी, 8 मई को एकादशी, 9 मई को द्वादशी, 10 मई को त्रयोदशी और 11 मई को चतुर्दशी है। अगले हफ्ते सर्वार्थ सिद्धि योग 11 मई 2025 यानी कि सोमवार संडे को पड़ रहा है, जिस दिन चतुर्दशी तिथि है। इस दिन आपका सुबह 3:15 से सुबह के सूर्योदय तक का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आपके सभी काम संपन्न होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसे सर्वार्थ सिद्धि योग बोलते हैं। बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसमें आप जो भी अपने नए कार्य शुरू करना चाहते हैं उन सभी को शुरू कर सकते हैं। रवि योग अगले हफ्ते 5 मई दोपहर को 2:09 से 7 मई को 6:17 शाम तक चलेगा। एक और रवि योग है जो 9 मई को पड़ेगा, सुबह के 12:09 से लेके 11 मई सुबह के 3:15 तक रहेगा। तो रवि योग जो है वो चंद्रमा जब किसी भी नक्षत्र में होता है और सूर्य उससे चौथे, छठे, आठवें, नौवें, 12वें स्थान में ना हो, ऐसे में रवि योग बनता है। इसको कार्य सिद्धि योग बोला जाता है, क्योंकि कुछ कार्य इसमें अलाउड है करना, उनकी अनुमति है, और कुछ कार्य इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि ये रवि योग जो है वो सारी नकारात्मक शक्तियों को हटाता है, जो भी कार्य में बाधाएं आती हैं उन सभी से छुटकारा दिलाता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, शादी तय कर सकते हैं, आध्यात्मिक सारे कार्य कर सकते हैं, दान धर्म जप तप सारी चीजें, दान धर्म के कार्य कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि करियर से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के विवादों में नहीं पड़ना है, कोई भी जोखिम भरा हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है, ओवर रिस्क आप ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। साथ में क्योंकि झगड़े विवादों में नहीं पड़ना है, तो किसी भी तरह की कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम ना करें, यानी कि अगर आप कोई आवेदन देने जा रहे हैं या कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित, तो उसको कतई ना करें। अगले हफ्ते की कुछ प्रमुख जयंतियां व्रत त्योहार को देख लेते हैं। जैसे कि 5 मई को मंडे सोमवार को अष्टमी तिथि है, और वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को माँ बगलामुखी की जयंती आती है। माँ बगलामुखी अपने आप में यानी कि 10 महाविद्याओं में से एक है। इनका बहुत ही प्रमुख स्थान है। इन्हें स्तंभन की देवी और न्याय की देवी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब भगवान विष्णु ने इनकी उपासना करके, आराधना करके माँ को प्रकट किया था, और माँ ने सभी की समस्याओं का हल किया था, सारा संकट टल गया था। क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना से ये आई थी, इसीलिए इनका जो वर्ण है वो पीला है, यानी कि पीतांबर कलर का पीतांबर वर्ण है, और इसीलिए माँ को सारी पीली वस्तुएं बहुत पसंद हैं। पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, सभी पीली तरह की चीज़ें माँ को बहुत अत्यंत प्रिय हैं। बड़े बड़े राजनेता, नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटीज माँ की पूजा अर्चना सक्सेस के लिए, सारी संकटों से छुटकारा पाने के लिए जरूर करते हैं। माँ को न्याय की देवी भी कहा जाता है, शत्रुओं का नाश करने वाली भी कहा जाता है। तो किसी भी तरीके की कोई संकट है, कोई शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही है, कोई कोर्ट कचहरी के वाद विवाद हैं, आप न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सारी चीज़ों में माँ की पूजा अर्चना, साधना, हवन, यज्ञ की सलाह दी जाती है। माँ कलयुग में अपने आप में बहुत ही प्रमुख स्थान रखती हैं, 10 महाविद्याओं में से एक हैं, और इन्हें तंत्र साधना में माँ का बहुत ही बड़ा महत्व है, और तंत्र साधना में लोग माँ की साधना करके काफ़ी सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। अगला 8 मई 2025 को एकादशी है, यानी कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत होता है। मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों लिया था? क्योंकि उन्हें असुरों से अमृत लेकर देवताओं को प्रदान करना था, इसीलिए भगवान ने विष्णु का रूप लिया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, और ये पूरा व्रत जो है भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
रोग, शोक, कष्ट, संताप, दरिद्रता, दुख ये सब कुछ दूर होते हैं। साथ ही कहा जाता है कि इस व्रत का जो पुण्य है, जो लाभ है, वो अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इसीलिए इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं और सारे जितने भी दुख हैं उन सब का नाश करके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। 11 मई 2025 को संडे है और उस दिन सोमवार को चतुर्दशी है। चतुर्दशी को नरसिंह जयंती पड़ रही है। भगवान विष्णु ने के जो चौथे अवतार हैं भगवान नरसिंह, वो इसी दिन प्रकट हुए थे। आधा पुरुष आधा सिंह इस अवतार में उन्होंने रूप धारण किया था अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। यह दिन अपने आप में अधर्म पर धर्म की विजय को दिखाता है, भक्त की रक्षा को दिखाता है, न्याय और सत्य की स्थापना को दिखाता है। तो जो भी लोग अन्याय से पीड़ित हैं या किसी भी तरह के शत्रु बाधा उन्हें परेशान कर रही है, वो सभी जब भगवान नरसिंह की व्रत उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उन सब के भय, रोग, कष्ट, शत्रु बाधा सभी समाप्त होती है। मानसिक बल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है और भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। गंडमूल नक्षत्र भी पड़ रहे हैं। 4 मई को आश्लेषा नक्षत्र पड़ रहा है 12:54 से लेकर 5 मई को 2:01 दोपहर के, और वहां से शुरू होता है मगा नक्षत्र जो कि 6 मई को 3:52 दोपहर तक रहेगा। गंडमूल नक्षत्र में सलाह दी जाती है क्योंकि कई तरीके के रिजल्ट देखे जाते हैं, कई तरह के प्रभाव देखे जाते हैं गंडमूल के, तो ऐसी सलाह दी जाती है कि उसके प्रभाव व्यक्तिगत जीवन, परिवार और स्वास्थ्य, सामाजिक चीज़ों या किसी भी घटनाओं पर पड़ सकता है। लेकिन फिर से मैं ये बात कहूँगी कि ये कुंडली देखकर इस चीज़ का निर्णय लें, क्योंकि गंडमूल के अपने प्रभाव होते हैं लेकिन उसकी शांति पूजा बहुत ज़रूरी होती है। गंडमूल शांति पूजा बच्चे के जन्म के 27वें दिन ज़रूर कराएं, किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी गुरु या ब्राह्मण पंडित की सलाह लेने के बाद ही। नक्षत्र शांति हवन कराएं, दान पुण्य कराएं। और इसी के साथ वीकली पंचांग समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हफ्ते आपको इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वीकली पंचांग के माध्यम से मिलती रहेगी। नमस्ते।